हेलो दोस्तों, तो जैसे कि हमने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हमने सेक्शन सी को सॉल्व कर लिया था। तो आज हम सेक्शन डी को करने वाले हैं। सेक्शन डी को सॉल्व करने वाले हैं। तो सेक्शन डी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, ये आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये स्टैटिक्स से है। तो देखिए यहाँ पे अल्फाबेट कुछ ऑब्जर्वेशन किया गया है, उसको यहाँ पे डाटा पे यहाँ पे टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 100 सरनेम were randomly picked up from a telephone directory and frequency। मीन्स जो सरनेम होते हैं उसको डायरेक्टरी से डायरेक्ट निकाला गया है, किसी व्यक्ति का नाम। तो कितना सरनेम का आया है वो ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया है। यानी 1 से 4 लेटर वाले 6 सरनेम आए हैं, 4 से 7 लेटर वाले 30। इस टाइप से ये डाटा दिया हुआ है। एंड हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम सबको पता है कि मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है L + n/2 - CF/f × h। ये आपका मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो इससे फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इस टाइप से फ्रीक्वेंसी एंड कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे ये नंबर ऑफ लेटर्स है एंड इसका फ्रीक्वेंसी ये सामने लिखा हुआ है एंड कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ये। तो 6 + 30 36, 36 + 40 76, 76 और 16 को ऐड करेंगे तो इसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। 92 + 4 को ऐड करेंगे तो इसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। 96 + 4 को ऐड करेंगे तो इसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इस टाइप से लिखा हुआ है। तो हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन मतलब होता है बीच का। यानी टोटल यहाँ पे 100 लेटर्स है, यानी बीच का आएगा 50। बीच का जो 100 है तो 50 आसपास ही 50 ही आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 50 कहाँ पे आ रहा है, तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलेगा कि 50 कहाँ पे आ रहा है। तो 50 यहाँ पे आ रहा है, यानी 50 का जो रेंज है, नंबर ऑफ लेटर्स है, ये 7 to 10 के बीच में आ रहा है और ये इसका फ्रीक्वेंसी है 40। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लेंगे जो L होता है, यानी ये जो मीडियन किस क्लास पे लाई करता है वहाँ उसको लिखना होता है। यानी ये 7 लोअर क्लास है एंड ये 8 अपर क्लास है। तो हमें L मीन्स होते हैं लोअर क्लास ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी जहाँ लोअर क्लास फाइंड आउट करना है जहाँ पे मीडियन लाई करता है। यानी मीडियन इस क्लास पे लाई करता है, यानी इसका लोअर फ्रीक्वेंसी 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे L का वैल्यू लिख ले रहे हैं 7 एंड N तो टोटल नंबर ऑफ सरनेम, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, N यानी 100। C कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी मीडियन यहाँ पे लाई कर रहा है तो कम्यूटेटिव इससे पहले वाला का कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, OCF होता है। तो CF यानी आ जाएगा ये 36 एंड F यानी कि मीडियन जिस पे लाई जहाँ पे लाई कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, F। तो F हो जाएगा आपका 7 एंड 10 का फ्रीक्वेंसी है 40, यानी F = हो जाएगा 40 एंड H यानी डिफरेंस। देखिए डिफरेंस कितना है, 4 - 1 3, H हो जाएगा 3। तो हम ये सब का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें मीडियन फाइंड आउट हो जाएगा। L का वैल्यू देखिए यहाँ पे 7 है प्लस N आ रहा है आपका 100/2। CF आ रहा है, CF यानी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द मीडियन। जहाँ पे मीडियन लाई करते हैं उससे ऊपर वाला कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो लिखना है। ये 36 बाय फ्रीक्वेंसी मीडियन जहाँ पे लाई करता है उसका फ्रीक्वेंसी 40 एंड हाइट है H है 3। हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 7 प्लस ये 50 - 36 बाय 40 × 3। तो देखिए 50 में 36 आप माइनस करेंगे तो 14 मिलेगा। 7 + 14 बाय 40 × 3। तो देखिए इसे ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है, 21। तो 21 × 3 बाय 40 तो 63 बाय 40 ये मीडियन आ गया।
इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 7 जा 4 5 जा, यानी हमें ये 1.5 आ रहा है, मीडियन 1.5। इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसका मीडियन 63/40 आ रहा है, इसका 63/40 आप इसे डिवाइड करेंगे तो इस टाइप से आपका आंसर आएगा 1.575। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था मीडियन। तो मीडियन का जो फॉर्मूला वगैरह है स्टैटिक्स से, जितने भी फॉर्मूला है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ये 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ बालू एंड अखिल इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। यानी जो बालू है और अखिल ये उसका इनकम है 9:7 एंड एक्सपेंडिचर है 4:3। इतना कमाने और इतना खर्च करने के बाद वो 2000 रुपया हर मंथ दोनों सेव कर लेते हैं। सेविंग वो लोग का 2000 रुपया है हर मंथ। तो हमें दोनों का मंथली इनकम फाइंड आउट करना है क्या है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, लेट मंथली, ये एक्सपेंडिचर ऑफ रेशियो में दिया हुआ है। तो बालू का इनकम को हम मान लेते हैं बालू भी x, एंड अखिल का जो इनकम है ये भी रेशियो में है, इसे y मान लेते हैं। एक मिनट पहले देखिए, एक्सपेंडिचर इनकम इक्वल टू क्या होगा, इनकम इक्वल टू उसका इनकम कितना हुआ, उस एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होना चाहिए, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होना चाहिए। तो ये इसका सेविंग आ रहा है, तो सेविंग इक्वल टू जो इनकम है उसमें से हमें एक्सपेंडिचर को माइनस करना होगा। जो सेविंग है उससे इनकम को एक्सपेंडिचर को माइनस करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो इनकम है लेट इनकम रेशियो ये x है, एंड जो एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर रेशियो ये y है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं इसे रब कर लेता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, जो बालू है, बालू इसका इनकम x है तो 9x रेशियो में है, तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 9x में उसका एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे 4y, तो जो सेविंग है ये 2000 है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। एंड सेकेंड में देखिए, जो अखिल है, अखिल 7x उसका इनकम है और वो खर्चा करता है, उसका एक्सपेंडिचर है 3y। उसके बाद ये 2000 रुपीज सेव कर लेता है पर मंथ। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम इसे, ये इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, टेबल मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें से हम टेबल मेथड नहीं करते हैं, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन में से आप दोनों में से किसी एक को चूज कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि ये जो 4 है ये कॉमन दोनों का इक्वल आ जाए, और इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखिए क्या मिलता है हमें, 9 3 जा 27, 4 3 जा 12y इक्वल टू 9 3 जा 27, 4 3 जा 12y इक्वल टू 9 3 जा 27, 4 3 जा 12y इक्वल टू 9 3 जा 27, 4 3 जा 12y इक्वल टू 9 3 जा 27, 4 3 जा 12y इक्वल टू 9 3 जा 27, 4 3 जा 12y इक्वल टू 9 3 जा 27, 4 3 जा 12y इक्वल टू 9 3 जा 27, 4 3 जा 12y इक्वल टू 9 3 जा 27, 4 3 जा 12y इक्वल टू 9 3 जा 27, 4 3 जा 12y इक्वल टू 9 3 जा 27, 4 3 जा 12y इक्वल टू 9 3 जा 27, 4 3 जा 12y इक्वल टू 9 3 जा 27, 4 3 जा 12y इक्वल टू 9 3 जा 27, 4 3 जा 12y इक्वल टू 9 3 जा 27, 4 3 जा 12y इक्वल टू 9 3 जा 27, 4 3 जा 12y इक्वल टू 9 3 जा 27,
एंड इसे करते हैं 7 को 28 एंड ये -12y इक्वल टू 60। तो हम इसे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेते हैं, माइनस 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 करेंगे ये प्लस हो जाएगा। तो देख रहे होंगे ये y वाला टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें -x इक्वल टू हमें -2000 मिल रहा है। यानी इससे हम क्या करते हैं, 2000 मिल रहा है, x से x माइनस माइनस से कैंसिल आउट कर देते हैं तो x इक्वल टू 2000, यानी x इक्वल टू 2000 मिल रहा है। तो y का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, कहीं पे भी पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा 9, x का वैल्यू 2000 है तो हम यहाँ पे इंटू 2000 -4y इक्वल टू 2000, 9 दूना 18 -4y इक्वल टू 11। इसे हम यहाँ पे ले लेंगे, इसे इधर कर लेंगे, -2000 इक्वल टू 4y, तो हमें ये 16 इक्वल टू 4y, तो y का वैल्यू हमें यहाँ मिल रहा है 4000, यानी x का वैल्यू 2000 एंड y का वैल्यू 4000 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो इनकम है, इनकम देखते हैं, पहले बालू का देखते हैं। बालू का था 9x, तो 9x था, तो x का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो 9 इंटू एक्स का वैल्यू है 2000, तो हमें मिल रहा है 18,000। एंड जो अखिल है इसका रेशियो 7x, तो यहाँ पे भी हम x का वैल्यू पुट करते हैं, तो 7 इंटू 2000 इक्वल टू 14,000। ये इनका इनकम मिल रहा है, ये इनकम है। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना था, मंथली इनकम। तो मंथली इनकम ये दोनों आंसर आ गया। बालू का मंथली इनकम 18,000 रुपीज एंड अखिल का मंथली इनकम 14,000 रुपीज। इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपने भी सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 33 नंबर का और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 63। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो नंबर है, 2 नंबर है, उसको रिवर्स करने पे और ओरिजिनल नंबर को ऐड करने पे हमें 66 मिल रहा है। एंड ये दोनों नंबर में का डिफरेंस 2 है, तो हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है। एंड ये कितने टाइप से ये नंबर फाइंड आउट हो सकते हैं वो करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट द नंबर बी, 2 डिजिट नंबर का है, तो यूनिट में हम मान लेते हैं, यूनिट प्लेस में x है एंड 10 में y है। तो ये नंबर को हम कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे, जो 10 प्लेस पे है उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 यूनिट में उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, तभी जाके वो नंबर मिलेगा। तो देखिए ये नंबर क्या आएगा, ये आएगा जो नंबर है ये 10y प्लस x, ये जो ओरिजिनल नंबर है ये 10y प्लस x आ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने पे क्या आएगा, ये रिवर्स करने पे रिवर्सिंग नंबर रिवर्स करेंगे तो यूनिट ये y हो जाएगा यूनिट एंड 10 ये x हो जाएगा। तो ये नंबर क्या आएगा, 10 वाला जो प्लेस पे है 10 है, उसे हम 10 प्लेस में जो है उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x प्लस यूनिट वाला y। ओरिजिनल नंबर ये है और ये रिवर्स करने पे ये नंबर मिल रहा है। और ये दोनों नंबर को ऐड करने पे क्वेश्चन में ये गिवन है कि दोनों नंबर को ऐड करने पे हमें 66 मिलता है। तो हमें ये दोनों नंबर को ऐड कर लेते हैं। देखिए 10y प्लस x प्लस
10x प्लस वाई इक्वल टू 66 ये गिवन है। तो 10y प्लस वाई ये 11y प्लस ये भी 11x इक्वल टू 66। अब देखिए यहाँ पे हम 11 कॉमन ले सकते हैं, y प्लस एक्स इक्वल टू 66। देन y प्लस एक्स क्या मिल रहा है, 11 से हम इसे डिवाइड करेंगे, ये 6 मिल रहा है। y प्लस एक्स इक्वल टू हमें 6 मिल रहा है। एंड यहाँ पे क्या दिया है कि दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 है। मीन्स हम यहाँ पे ये नंबर, हमें ये अभी पता नहीं है कि x बड़ा है या y। यहाँ पे हो सकता है दो कंडीशन आ सकता है, कभी एक कंडीशन में ये होगा कि y बड़ा होगा x से, दूसरा कंडीशन में x बड़ा होगा y से। तो हमें ये दो हाउ मेनी नंबर सच दैट है, मीन्स हमें वो दोनों कंडीशन बताना है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या आ सकता है, कंडीशन ये वाला जो डिफरेंस है ये दो तरीके से आ सकता है, x माइनस वाई इक्वल टू भी 2 हो सकता है एंड y माइनस एक्स इक्वल टू भी 2 हो सकता है। ये दो कंडीशन है। अब ये दोनों कंडीशन को हम यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, तो सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन एंड ये सेकंड कंडीशन है। तो दोनों कंडीशन से देखते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या आता है। तो ये तो ऑलरेडी है, इसे हम एज इट इज पुट करते हैं, एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 6 एंड फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो हम इसे रिवर्स कर लेते हैं, पहले वाई को हम यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 गिवन है। तो आप यहाँ पे देखिए y से y कैंसल आउट हो रहा है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 4 मिल रहा है, x इक्वल टू 4 मिल रहा है यहाँ पे। तो हम कहीं पे भी पुट करते हैं यहाँ पे, तो x का वैल्यू x प्लस 4 इक्वल y इक्वल टू 6 है। तो x का वैल्यू 4 है इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू 2 आ रहा है, ये y का वैल्यू 2 आ रहा है यहाँ से। तो इसके अकॉर्डिंग जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर तो ये 10 प्लेस में y है, यानी ये जो ओरिजिनल नंबर है ये तो आ जाएगा आपका, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर गिवन है, यहाँ पे आप x एंड y का वैल्यू पुट कीजिए, 10 इंटू 2 20 प्लस 4 24 आ रहा है। जो ओरिजिनल नंबर इससे फर्स्ट कंडीशन से वो नंबर 24 आ रहा है। अब सेकंड कंडीशन से देखिए क्या आएगा। सेकंड कंडीशन मतलब ये y एक टाइम में x बड़ा हो सकता है, x भी बड़ा हो सकता है, दूसरा कंडीशन ये बन रहा है कि y भी बड़ा हो सकता है। तो देखिए y से करते हैं हम, यहाँ पे है ये y माइनस एक्स इक्वल टू 2 एंड ये गिवन है, हम ये पहले ही फाइंड आउट कर ले, एज इट इज इसे हम यहाँ पे उतार लेते हैं, y प्लस एक्स इक्वल टू 6। तो यहाँ से यहाँ पे आप देखिए ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2y इक्वल टू 8 y इक्वल टू 4। y का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 2, इसे उधर ले जाते हैं तो 4, x का वैल्यू 2 आ रहा है, x का वैल्यू 2 आ रहा है, इसे सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू 2 आ रहा है। एंड ये ओरिजिनल नंबर, ये अब देखिए ओरिजिनल नंबर क्या आ रहा है। अब यहाँ से आ रहा है y का वैल्यू 4, तो यहाँ पे पुट कीजिएगा y का वैल्यू 4 10 जा 40 प्लस 2 42 आ रहा है। यानी इस तरीके से ये जो नंबर है इसे हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या 42 होगा या 42 होगा या 24। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट में आप फंस सकते हैं, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि यहाँ पे दो कंडीशन आ सकता है कि यहाँ पे डिफर ऑफ टू नंबर, यानी कभी x भी बड़ा हो सकता है एंड एक टाइम ऐसे आएगा कि y भी बड़ा हो सकता है। ये दोनों कंडीशन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताया नहीं है यहाँ पे कि ये x बड़ा है y से, ऐसे कुछ बताया नहीं, तो हमें ये करना था। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन भी कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीटी थ्योरम को प्रूफ करना है। तो बीपीटी थ्योरम को हमने ना जाने कितने ही टाइम प्रूफ कर चुका है, दो तीन सैंपल पेपर हमने सॉल्व किया है, उसमें हम लगभग 2 बार जैसे
बीपीटी थ्योरम को जरूर सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पे फिर से बीपीटी थ्योरम को प्रूव करने दे रहा है। तो मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि बीपीटी थ्योरम को हम कितना बार कर चुके हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर ले रहा हूँ। बीपीटी थ्योरम को आप जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, मोस्ट चांसेज है इसका आने का। तो चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन ये है कि a wooden toy was made by scooping out a hemisphere of the same radius from the end of solid cylinder। यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सॉलिड सिलेंडर है, देखिए एक सॉलिड सिलेंडर है, अब सॉलिड सिलेंडर है, इसमें से क्या कर रहा है, ऊपर और नीचे दोनों साइड में एक हेमिस्फीयर शेप का काट के निकाल दे रहा है। ये वुड को हेमिस्फीयर शेप में काट के निकाल दिया जा रहा है, काट के निकाल दिया जा रहा है, यानी ये खोखला है, ऊपर नीचे ये खोखला है कटोरे के समान। तो हमें क्या करना है, इस वुड जो यहाँ पे इस टॉय में जो वुड बाकी है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो स्कूपिंग आउट कर दिया गया, यहाँ से निकाल दिया है, यहाँ से वुड को खरोच के निकाल दिया है पूरा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सिलेंडर से ये हेमिस्फीयर का ऊपर और नीचे का हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हाइट एंड ये कितना दिया हुआ है, ये जो रेडियस है ये 3.5 है एंड हाइट है ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस 1.5 ही है। तो चलिए हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस आप देख रहे हैं ये सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर एच ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा। तो हम ये फाइंड आउट करते हैं। ये पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का है 3.5 है, इसे 35/10 लिख लिया एंड हाइट देखिए ये 10 है। तो 10 से आप 10 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा ये 11, तो ये बच रहा है 11 इंटू 35। 11 इंटू 35 इसे मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। सबसे पहले 5 दोनों को ऐड कीजिए 8 फिर ये 3, यानी 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 35 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन हमें हेमिस्फीयर का फाइंड आउट करना है। तो हेमिस्फीयर हो जाएगा ये 2/3 पाई आर क्यूब एंड हमें यहाँ पे दो हेमिस्फीयर है ऊपर नीचे, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 2 2 जा 4, तो ये क्या आ जाएगा वापस से ये 4/3 पाई आर क्यूब ही आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, देखिए 4/3 पाई का वैल्यू है 22/7, आर है 3.5 यानी 35/10 ये लिख लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 7 1 जा 7 7 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा ये गया 2 5 7 जा 2 जा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 7 जा 5 2 जा 2 से 2 कैंसिल आउट 11, यानी यहाँ पे देखिए ये एकदम हौच पौच हो गया। देखिए आराम से कीजिएगा इसको ध्यानपूर्वक, 11 इंटू 7/3 बच रहा है, तो ये हो रहा है 11 इंटू 7/3। तो एरिया वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या आएगा, अब इसे यहाँ पे 77 से
7 इंटू 7 49, 49 को 9 से आप 11 इंटू 49, तो इसे आप 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 9 और 4 प्लस 3 13 एंड 4 एक 5 3 आ रहा है। 3 से इसे डिवाइड कीजिएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 2, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 2.67 ये मिल रहा है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये यानी जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये क्या आ रहा है 179.6 सेंटीमीटर क्यूब, 179.67 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आ रहा है। अब ये हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द टॉय, यानी वॉल्यूम ऑफ वुड इन द टॉय क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इन टॉय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर है SYL सिलेंडर है, सिलेंडर में माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए थे, तो ये आ रहा है 385 सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर ये आया है 179, तो 179.67 माइनस करना है, ये 0 0 कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, 10 में 7 3, 9 में 6 3, 14 4 में 14 में 9 5 7 0 2, यानी वॉल्यूम ऑफ वुड इन टॉय 205.33 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था एंड जो भी फॉर्मूलाज है वो कंफर्म होना चाहिए था। उसके बाद आप इसे जो भी वैल्यू गिवन था उसे आप पुट करते, केयरफुली कैलकुलेशन करते तो आपका आंसर इजीली से आ जाता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना था 35 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 35 में और करके एक नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं कि ये क्या है, इसे किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। ये भी सरफेस एरिया से ही रिलेटेड है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ही रिलेटेड है। तो चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 35 नंबर का सेकंड क्वेश्चन जो और में गिवन था वो इस टाइप से है, अ cylindrical pillar of temple is shown in figure, ये फिगर में दिया है, इस टाइप से एक टेम्पल में इस टाइप का फिगर है, शेप है, which is conical in the at the top there are 14 such, इस टाइप से 14 पिलर है, टोटल 14 पिलर है in the temple, find the cost of polishing their surface at the rate, मीन्स हमें इस टाइप से जो टेम्पल है उस वहाँ पे इस टाइप का शेप है, पिलर है, यानी इस टाइप का टोटल 14 पिलर है, तो उसको पॉलिश कराने में कितना टोटल खर्च आएगा ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखिए फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू होता है पाई आर एल, एल मीन स्लैंट हाइट। आप यहाँ पे देखिए ये हाइट 4 मीटर है, ये बेस 3 मीटर है, तो ये स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना होगा। तो आप इसे पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कीजिएगा, तो इसका जो स्लैंट हाइट है ये 5 मीटर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये आप फाइंड आउट कीजिएगा, ये बहुत ईजी है, तो ये 5 आएगा। तो मैं ये डायरेक्ट 5 लिख लिया। तो यहाँ पे देखिए पाई आर एल, पाई का वैल्यू 27 पुट करना है, 27/22/7 एंड आर है 3 एंड एल है 5, तो ये आ रहा है 22/7 इंटू 15। तो 15 से आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ रहा है। तो मैं एंड कर्व सरफेस एरिया आप देखिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये रिंग इनटू हाइट, यानी 2 पाई r इंटू एच, वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू r है 3 एंड हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 10, तो ये आ रहा है 3 2 6 टोटल से एक सिलेंडर, एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इतना आ रहा है 7, ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में मीटर स्क्वायर एक का ये। तो इस टाइप से जो पिलर है, तो यहाँ पे करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिलर इक्वल टू होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये कोन आ रहा है, ये 3307 प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये आ रहा है 13207। आप इसे देख लीजिए, एलसीएम 7 आएगा, 3 + 1320, इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 0 0 0 2 + 3 5 3 + 3 6 एंड 1/7। इस टाइप से ये एक का कर्व सरफेस एरिया इतना मिला, एक सिलेंडर, एक पिलर का जो टोटल सरफेस एरिया है ये इतना मिल रहा है। यानी हमें टोटल सरफेस कितना का पिलर है, यहाँ पे कितना टोटल पिलर है 14, तो 14 पिलर का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 14 पिलर्स क्या हो जाएगा, इससे 14 से मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 2 जा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 0 5 2 जा 10 6 2 जा 12 एंड 13 2 एंड 3। यानी हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ 14 पिलर, टोटल ये आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 14 पिलर ये आ रहा है। एंड 1 मीटर स्क्वायर का जो पॉलिशिंग करने में 1.5 रुपीज लग रहा है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग इक्वल टू होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ 14 पिलर इंटू रेट। आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल कॉस्ट ऑफ फॉर पॉलिशिंग इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ 14 पिलर इंटू रेट। तो मैं यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, आप एक स्टेप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 3300 इंटू 1.5, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जा रहा है, 15 से इसे मल्टीप्लाई करने पे 15 × 45 4 15 × 45 और 4 49, ये 0। तो टोटल रुपीस आ रहा है ये 4950 रुपया मिल रहा है। यानी 4950 रुपया ये टोटल पॉलिशिंग का कॉस्ट आ रहा है। जो 14 पिलर, इस प्रकार का 14 पिलर है टेम्पल में, उसको पॉलिश कराने में टोटल जो कॉस्ट आने वाला है ये 4950 रुपया ये टोटल कॉस्ट है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत हार्ड नहीं था, तो बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप भी बहुत ही इजी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आज जो सेक्शन डी का जितने भी क्वेश्चन थे सबको हमने सॉल्व कर लिया। तो सेक्शन ई में केस बेस स्टडी है, स्टडी केस बेस जो भी है 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसे अभी हम सॉल्व नहीं करते, इसे और कभी सॉल्व कर लेंगे। ये भी इजी ही है, बस ये आपसे जितने भी चैप्टर है उसी से रिलेटेड है, तो ये भी बहुत हार्ड नहीं है, इसे भी हम
आज नहीं कभी और सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है ये जितने भी केस स्टडी है उसे मैं एक ही बार में आपको वो सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से आपके आपके आपको मिल जाएगा, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इसे आप अच्छे से कीजिए, जितने भी फॉर्मूला है उसे आप अच्छे से याद कीजिए, और बाकी जो केस बेस्ड स्टडी है उससे मैं आपको ज़रूर करा दूंगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तो आज इतना ही, और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करता हूँ। जय हिंद।